पंद्रह अगस्त 1947 ये वो दिन जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। लेकिन दो देशों के साथ जो यहाँ की सरहदें थी वो तो बटे ही बटी थी, लोगों के दिल भी आपस में बटे थे। 14 अगस्त को 2021 से हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन 77 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के दो पत्रकार इस बारे में क्या सोचते हैं, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बांग्लादेश से, क्योंकि ये भी कभी भारत का ही हिस्सा था। पहले पूर्वी पाकिस्तान बना और उसके बाद वो 1971 में बांग्लादेश बन गया। वहां पर जो कुछ हुआ, क्या आपको लगता है इस्लामिक कट्टरपंथ ने वहां पर जगह बना ली है? बिल्कुल लगता है सर, ऐसा तो हुआ ही है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी लगता है और बात की जाती है पाकिस्तान में कि जब कोई भी गवर्नमेंट बहुत अरसे रह जाती है, जैसे कि शेख हसीना की रह गई और उन्होंने 15 ईयर्स या ऑलमोस्ट, अब तो लोग 20 ईयर्स भी बताते हैं कि पहले भी 6 साल उन्होंने की थी, तो वो कितना भी अच्छा काम करे, पब्लिक एक बदलाव देखना चाहती है, पब्लिक चाहती है एक चेंज आए। इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो शायद लोगों में ये होगा कि ये गवर्नमेंट चेंज हो। उसके अलावा कहीं ना उनको ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने एक डिक्टेटरशिप रखी हुई थी। अब आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, लेकिन बहरहाल एक डिक्टेटरशिप थी कि जो अपोजिशन है उसको अरेस्ट कर दें, कोई बात ना सुनना। और वैसे भी एक जब इतने लंबे अरसे के लिए, अगर 15 ईयर्स को भी हम देख लें, पावर आ जाती है किसी के पास, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो शायद शेख हसीना ने वहां पे कुछ गलती की। पाकिस्तान में 2-3 दिन से, जब से ये कुछ हुआ है लास्ट वीक से, तारीफ भी की जा रही है शेख हसीना की। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी अपनी गवर्नमेंट चलाई और बहुत से काम उन्होंने किए बांग्लादेश के लिए, बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से बांग्लादेश को वो आगे लेके गई। जो मौलवी थे उनको मौलवी के तक रखा और जो आर्मी थी उसको आर्मी तक ही रखा कि आपका काम जो है आप वही करें। उस पे उनकी तारीफ भी की गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई हुई। लेकिन जाहिर है एक सेक्शन पाकिस्तान में ये भी समझता है कि ये तो होना ही था। और अब उन्होंने ये भी कहा कि देख लीजिए कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। बट आई फील कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की भी गलती है कि गवर्नमेंट जो थी बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप की तरफ शायद चली गई थी बांग्लादेश की। वो भी हम लोग उस चीज को भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक तो चेंज चाहती है, तो शायद ऐसा कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इसके मद्देनजर क्या नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान को कैद में रखा गया है, इमरान खान भी बाहर आ सकते हैं और एक पब्लिक पॉपुलैरिटी, पब्लिक सेंटिमेंट इमरान खान के फेवर में होते जा रहा है। क्या आपको ऐसा ग्राउंड पे वहां जो दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। इससे पहले इमरान खान इतने कोई फेवरेट लीडर नहीं थे। इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे तो इमरान खान के लिए भी कहा जाता था कि अगर 6 मंथ्स उनकी गवर्नमेंट और चलने दी गई होती तो पब्लिक खुद उन्हें उठा के बाहर फेंक देती। जो इमरान खान की परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब थी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमी, कोई चीज को भी ले लीजिए। मगर इमरान खान के हटने के बाद, इमरान खान को जब जेल हुई और इमरान खान को अरेस्ट किया गया, तो इमरान खान के साथ लोगों की हमदर्दियां हो गई। और वो एक लंबा अरसे से अभी तक इमरान खान अरेस्ट है। तो लोग जो है यही समझते हैं कि अगर इमरान खान को लाया गया और फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए तो इमरान खान डेफिनेटली जीत जाएंगे और पहले से बहुत ज्यादा बड़ी मेजोरिटी के साथ जो है वो पावर में आ सकते हैं। लेकिन शायद यही रीजन है कि अब उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं या जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि मिलिट्री के लोग भी शामिल हैं, जिसमें आपको ने यकीनन आज कल की न्यूज़ देखी होगी, जिसमें के जो फॉर्मर आईएसआई, DGIS थे, उनको अरेस्ट किया गया, फैज हमीद साहब को। तो वो भी शायद इमरान खान को मैसेज है कि अब वो वापस फिलहाल जल्दी नहीं आने देंगे उनको। लेकिन बहरहाल इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, आज मुझे ये समझाइए, आज जब हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान को 1947 के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम अगस्त के महीने के अंदर बैठे हैं, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्या ये गलत था? एक आम पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर आपको लगता है?
मुझे लगता है शायद मुझे क्या, बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टीशन हो गया, आपने करवा लिया, उसके बाद उसको प्रूव नहीं कर सके कि वो फैसला सही था। वो तो तभी होता ना अगर पाकिस्तान ठीक तरीके से चलाया जाता। पाकिस्तान इस तरह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और सऊदीया या किसी दूसरी कंट्री के पास बार बार डोनेशंस लेने या लोन लेने ना जाता। अगर हम पाकिस्तान को ऐसा बना देते कि वो एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, कंट्री बन गई, लेकिन उसके बाद हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं, हम खुद आगे बढ़कर काम करते, बिजनेस कम्युनिटी हमारे आगे होती, तब तो लोग मानते। अब इतने सालों के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन गलत था, इसलिए कि जाहिर है भारत की जिस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस देखते हैं खासतौर पे इकोनॉमी वाइज, और वहां पे जो जॉब्स की लोगों को देखते मिल जाती है जॉब भी, अगर कहीं बाहर जाते हैं तब भी पासपोर्ट की आपकी बहुत रिस्पेक्ट है जो हमारी नहीं है। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कहूंगी और लोगों को पता नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली ऐसा है, पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हर किसी की कोशिश है कि वो पाकिस्तान में ना रहकर किसी और कंट्री में चला जाए। यहाँ पर लोग रहना नहीं चाह रहे, जाहिर है लोगों का यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, जॉब्स नहीं मिल रही हैं और डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। साथ साथ एक मिलिट्री रूल जो है वो हमेशा से पाकिस्तान में रहा है, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट आप देख लें सामने, लेकिन असल में चला तो आर्मी ही रही है। इसीलिए अभी भी हम लोगों को कभी कहते हैं सोशल मीडिया बैन कर देंगे, कभी फायरवॉल लगा देंगे, आजकल भी हमारे व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो उस पर मैसेजेस वगैरह हमें बहुत मुश्किल आ रही है। तो लोग खुश नहीं है और लोग यही समझते हैं, जो नई जनरेशन आई है, मतलब हमारे बाद वाली भी जो जनरेशन आई है, उसका भी यही मानना है कि जो उस वक्त पार्टीशन हुआ था वो शायद गलत हुआ था। हम लोग वहीं पे रह सकते थे और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वहीं पे सॉल्व किया जा सकता था और मिलजुल के रहा जा सकता था, ऐसा लोगों का, कई लोगों का मानना है। अच्छा अर्जुन, मुझे ये बताइए, मजहब के आधार पर कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते, मजहब को इसको आधार बनाया गया और मजहब के आधार पर दुनिया में पहले दो अलग अलग देश बने। इसको आप कैसे, किस आधार पर देखते हैं? क्या मजहब के आधार पर हमारा को एग्जिस्टेंस वाकई पॉसिबल नहीं था? जबकि हम आजकल देखते हैं पाकिस्तान में कई अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। देखिए, रहे तो हम अभी भी हिंदुओं के साथ ही रहे ना, बिल्कुल बॉर्डर तो साथ ही लगा हुआ है, तो अलग तो नहीं हुए। या तो हम यूरोप में चले गए होते ना कहीं जमीन उठा के, तो फिर सही था। नहीं, मेरा ख्याल है वो एक पॉलिटिक्स खेली गई थी। वरना जो दो रिलीजन के लोग बरसों से साथ रह रहे थे, कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अंग्रेजों से लड़े और कहा कि जी अपनी जमीन खाली करवानी है, अंग्रेजों को मार भगाया कई सौ साल के बाद, तो वो साथ क्यों नहीं रह सकते? और अभी भी साथ रहते हैं और एक तरह से बहुत इंटरेक्शन भी कई लोगों की रहती है। अगर हम पॉलिटिक्स को साइड पे कर दें और आप आम लोगों के पास, आम सिटीजन, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, वो मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, किसी और कंट्री में मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो उस वक्त मेरा ख्याल है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो गांधी जी थे, चाहे वो मिस्टर जिन्ना थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए उन्होंने एक ये लेकर आए ये चीज के जी अब दोनों जो है साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और दो नेशंस होनी चाहिए। अब जो पाकिस्तान बना है, क्या यहाँ पे रह रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ पे आराम से रह रहे हैं? यहाँ भी अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई ना कोई इशू रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, उस वक्त का वो चूरन बिक गया होगा उनका 1947 में, लेकिन अब लोगों को समझ आ रही है कि ऐसा नहीं है। पर अर्जुन, आपको यहाँ पर ये नहीं लगता कि जो बुनियाद बनाई गई, जो आधार बनाया गया, और जब आज की परिस्थितियों को हम देखें, उन दोनों परिस्थितियों को देखने के बाद आपको क्या महसूस होता है कि जो हालात बने उसमें पाकिस्तान के फेलवर होने की सबसे बड़ी वजह मजहबी बना उसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मजहब बना सबसे बड़ी रीजन। पाकिस्तान के फेल होने की रीजन मजहब नहीं बना। ये और बात है कि ज़िया-उल-हक के आने के पहले से भुट्टो साहब जब थे तो उस वक्त उन्होंने जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अहमद यास को नॉन मुस्लिम करार दे दिया। उसके बाद ज़िया-उल-हक आए, उन्होंने अफगानिस्तान की वॉर में गए और उसके बाद मजहब का चूरन बेचना शुरू किया। उसमें हम फंसे जरूर और अभी तक बुरी तरह से फंसे में, इसलिए कि आप देख लें, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे टीएलपी हो, इस तरह की कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पाकिस्तान उसमें फंसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जो ये फेलियर आप देख रहे हैं
वो इसलिए कि यहाँ पर इन्होंने काम करने की कोशिश ही नहीं की। ये जो अफगानिस्तान वॉर में गए ना, और वहां से इन्हें पैसा मिलना शुरू हो गया अफगानिस्तान वॉर के नाम पर, कि जी अब वॉर ऑफ टेरर लड़े हैं, हमने अपनी स्पेस दे दी है। तो यहाँ पे जो जो लोगों के पास पावर थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनको बैठ बैठ के खाने की आदत पड़ गई। आप सोचे, अब बैठे हैं और आपको बहुत डॉलर्स आ रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ वहां पूरी दुनिया में अपनी प्रॉपर्टीज बना ली, और आम पब्लिक के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने कभी कोई काम किया ही नहीं, यहाँ पे फैक्ट्रीज भी थी और भी चीजें थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी कुछ होता था। तो वो सब फैक्ट्रीज बंद हो गई। जो लोकल हमारे जो बिजनेसमैन था वो बेचारा बिल्कुल बेकार हो गया। तो इस तरह से करके पाकिस्तान आहिस्ते आहिस्ते करके इन्होंने उस जगह पहुंचा दिया कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी यहाँ है वो अपना पैसा बाहर लगाती है पाकिस्तान में लगाने के बजाय, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ना एनर्जी सेक्टर में काम होता है ना कुछ होता है। जो गवर्नमेंट आती है वो स्टैब्लिशमेंट के कंधे पे आती है, अपना टाइम पूरा करती है और निकल जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। पाकिस्तान का ये हाल इसलिए नहीं हुआ है कि रिलीजन रिलीजन अपनी जगह, वो अपना चूरन बेच रहे हैं, उनकी अपने बिजनेस चल रहा है सारे मुल्लाओं का, वो अपनी जगह है, वो डैमेज अलग हुआ है। लेकिन ये जो काम ना करने वाली आदत पड़ गई ना हमारे लोगों को, और हमारे खासतौर पे जो हमारी स्टैब्लिशमेंट, जिसमें हमारे फौजी भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट ये सारे आ जाते हैं, इन्होंने मिलके जो है वो बैंड बजाई है हमारी। उसको कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मुफ्त का माल उड़ाते जाओ और ऐसा आपका दिल बेरहम हो जाता है, फिर आवाम के लिए कुछ कहता ही नहीं। ऐसा ही है। और अगर सर बैठे बैठे इतना पैसा जो अमेरिका दे रहा था उस वक्त अफगानिस्तान वॉर के टाइम पे, तो उससे तो ये लोग जाहिर है इनकी मौजी हो गई थी इनकी। तो आपने देखा ही था किस तरह से पैसा आ रहा था। उसके बाद परवेज मुशर्रफ के टाइम पे भी यही हुआ, बहुत टाइम इन्होंने डॉलर भी एक जगह आर्टिफिशियल तरीके से रोक के रखा। लेकिन जब वो खत्म हो गई वॉर, तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी हाल बुरा हो गया, क्योंकि पैसा जो बंद हो गया। जी बिल्कुल, पैसा बंद हो गया। लेकिन अर्जुन, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या कभी ऐसे हालात बनेंगे, कभी ऐसे हालात बनेंगे कि पाकिस्तान के लोग उठ के खड़े होके कहेंगे कि भाई हमको जो है, हमको ये बंटवारा मंजूर नहीं है, मुझे या उससे बिल्कुल अलग हो गए, अलहदा हो गए हैं, ये वाली बात अब कभी आ नहीं सकती पाकिस्तान के आम इंसान, आम शहरी के मन में कि भाई ये बंटवारा तो बिल्कुल गलत था, मुखर होके इस बात को कहा जाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे? सर अभी बहुत जल्दी तो ऐसा नहीं होगा। लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इतने ओपनली आके कोई बात नहीं करेगा कि बंटवारा गलत हुआ था या पार्टीशन गलत हुआ था। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई इस तरह की बात उठाएगा तो उसी को उठा के ले जाएंगे। और कौन ले जाएंगे आपको मालूम है? एजेंसी वाले उठा के ले जाएंगे। सो लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को समझ आई, और उसमें बहुत रोल जो है वो सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, चैनल्स का है, कि जिन्होंने अवेयरनेस दी है। वरना पहले तो जो हम लोगों को पढ़ाया गया था स्कूल कॉलेजेस में, वो तो यही था कि जी हमने तो सारी जंगें जीती हैं और सारी जंगें जो है वो भारत हार गया है, और इस किस्म की चीजें हमें पढ़ाई गई थी ये पाकिस्तान स्टडीज में। ये चूरन काफी अब वो बिक बुक जाता है रिजेक्ट हो पाकिस्तान गई में। है। ये चूरन काफी जी बिक जाता है, ये वाला चूरन पाकिस्तान में बिक जाता है। नहीं, अब नहीं बिकता। अब नहीं अब बिकता। अब लोगों को समझ आ गई है, अब नहीं बिकता। अब लोग बल्कि ये कहते हैं कि ये टेक्स्ट बुक्स को चेंज होना चाहिए, और अब लोगों को सही हिस्ट्री बताइए। लोगों को मालूम है कि कारगिल एक ब्लंडर था। लोगों को पता है कि 65 की वॉर भी हमने नहीं जीती थी, और ना ही हमने जो है वो जो भी एलिगेशंस लगाई हैं भारत पे वो गलत है। 71 में क्या हुआ था वो भी हमें पता है। हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ क्या गलत किया था वो भी लोग जानते हैं। तो अब किसी चीज को छुपाया नहीं जा सकता। और शायद यही रीजन है कि यहाँ पे जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं वो इतने घबराए हुए हैं कि वो कभी सोशल मीडिया कर दे, कभी वो, अब उन्होंने वीपीएन से लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, तो अब वीपीएन के ऊपर भी जो है वो लगाया जा रहा है कि वीपीएन भी लोग यूज ना कर पाए। लेकिन इस सब करने से रुका तो कोई नहीं रहा, रुक तो कोई नहीं पा रहे, रोक किसी को भी नहीं सक रहे। और जाहिर है कि सभी लोग सब कुछ देख रहे हैं और अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी क्या लगती है कि आप खुल के बोलती हैं, ठोक के बोलती हैं, ठोक बजा के बोलती हैं। तो मैं सबसे पहले आरजू से जानना चाहता हूँ, आरजू मुझे पता है आप इलाहाबाद से आती हैं, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, अब वो है प्रयागराज, है उसका नया प्रयागराज। प्रयागराज। तो मेरा आपको वादा है कि आरजू अगर यहाँ पर आएंगी तो मैं प्रयागराज के अंदर उनको एक अच्छा सा पुराना, जैसा आपका घर था वैसा लेके दूंगा। मेरा ये वादा अभी भी कायम है। और मेरा ये वादा भी कायम है कि जब भी आप पाकिस्तान से भारत आएंगी तो आप मेरी गेस्ट रहेंगी, ये भी मेरा वादा कायम है। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ
क्या 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 आपको जब आप भारत के बारे में सुनती हैं या उसके बारे में सुनती है कि भाई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम वर्ल्ड में बन सकते हैं, G20 का इतना सफल आयोजन हमने किया, हमारी इंटरनल पॉलिटिकल इक्वेशन जो जैसी भी हो, जो भी रही हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में रहती है, और भारत ही इकलौता देश है जहां 72 के 72 फिरके इस्लाम के एक साथ रहते हैं, और किसी देश में ऐसा नहीं होता। क्या आप इसको भारत की यूनिक विशेषता मानती हैं? सर मैं बिल्कुल मानती हूँ, और कई बार खैर मैं ऐसी न्यूज भी देखती हूँ जिसमें होता है कि कुछ माइनॉरिटीज के लोग परेशान है या कुछ चीज है, लेकिन वो मुझे इसलिए कोई खास बात नहीं लगती कि जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती हो वहां पे छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन हमें अब आई विश के पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज है, जो पाकिस्तान में जो दूसरे लोग रहते हैं जो किसी और रिलीजन के, उनको हम कोई रिस्पेक्ट दे सकें। उनको हम अभी लास्ट संडे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, और वैसे तो उनका प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश भी की गई थी, मगर TLP की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली हमें बहुत कुछ भारत से सीखने की जरूरत है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम भारत से सीखें। और सबसे पहले तो हमारे कई लोग कहते हैं कि जी एक तो ये दुश्मन बोलना बंद करें अपने टीवी पे हम लोग भारत को। और ठीक है हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली हम पहले एक थे। और अब आप कितना भी किसी दूसरे देश के लोगों से बात कर लीजिए, जो मजा आपको हिंदुस्तानी के साथ बात करके आता है, या जो हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान के लोगों के साथ बात करके आता है, तो वो किसी और में है ही नहीं। तो ये बात हमारे लड़ाई झगड़े सब कुछ हो, लेकिन हमें 12 इतने सालों बाद भी, पाकिस्तान बनने के इतने साल बाद भी, मुझे ऐसा लगता है कि हम अलग नहीं हो पाए हैं। अभी भी एक दूसरे में झांकते रहते हैं, उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। हम कहीं और बाद में देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कुछ पॉजिटिव जो है वो हो सकता है, कभी ना कभी हो। हाँ, मैं तो आर्य ऐसे इकलौता पत्रकार हूँ जो 6 बार पाकिस्तान गया है। सबसे पहले मैंने लाहौर बस की रिपोर्टिंग की, लेकिन मैं वाघा तक ही था। मैं मीनारे पाकिस्तान में नहीं जा पाया था। लेकिन उसके बाद मैं एक साफपा के डेलीगेशन में गया, जिसमें हमारे साथ लालू यादव जी, लगभग हमारे पास 30 से 40 मेंबर पार्लियामेंट थे। उसके बाद में एक 14 14 और 15 अगस्त के एक एक्सचेंज प्रोग्राम में गया, मेरे ख्याल से ये 2006 की बात है। उसके बाद में 2004 में इस्लामाबाद समिट हुई थी, जिसमें भारत, अटल जी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की थी, उसके अंदर मैं गया था। उसके बाद SM कृष्णा के साथ मैं गया, पी चिदम्बरम साहब के साथ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे को जितनी गर्मजोशी पाकिस्तान में मिली, लोग यही एक दूसरे से कहते मिले कि भैया करोल बाग की याद मुझे भी है, आइए ये वाला, ये खा लीजिए, ये करिए, वो करिए, मतलब। अच्छा, हम भी करोल बाग, मेरी मदर करोल बाग दिल्ली में है ना, वहां से थे, तो वो इसलिए मुझे वो नाम भी याद है। लेकिन करोल बाग। डेफिनेटली लोग तो बहुत ख्याल करते हैं सर। लोग तो जब मैं दुबई जाती हूँ वहां मिल जाते हैं तो इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं। बस ये हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गलती नहीं होती। वो जो कश्मीर का हम एक चला रखा है हमने, वो जब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है कि कुछ सही होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आज के दिन झगड़े की बात ज्यादा नहीं करते हैं। अर्जु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़ी, आपने इतनी सारी बातें की। और मुझे लगता है कि जब आपकी बात पूरी दुनिया के सामने आएगी ना, तो लोग समझ पाएंगे कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू।